राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में पितृपक्ष से जुड़ी दो कथाएं लेकर आए हैं जिन्हें सुनने से पितरों को मिलती है शांति और पितृ होते हैं प्रसन्न, होते हैं मंगल कार्य होते हैं पूरे, बाधाएं होगी दूर। पितृपक्ष से जुड़ी एक प्राचीन कथा के मुताबिक दानवीर कर्ण ने अपने जीवन भर सोना ही दान किया और अन्न दान नहीं किया। इस वजह से जब वह स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कर्ण ने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी अन्न दान नहीं किया। कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया। इस दौरान उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे गरीबों को अन्नदान किया। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाचकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औरधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। दोस्तों, ये थी पितृपक्ष से जुड़ी कथाएं। अब जानते हैं पितृपक्ष के नियम और क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना। पितृपक्ष में रखिए इन बातों का विशेष ख्याल। पितृपक्ष में पूर्वजों के नाम से श्राद्ध किया जाता है। परिवार में जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है या पितरों का श्राद्ध करता है, उन्हें इस दौरान सिर्फ सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में भूलकर भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। साथ ही दूध का प्रयोग जितना कम से कम हो सके करें। पितृपक्ष में हल्की सुगंध वाले पुष्प पितरों के नाम से अर्पित करने चाहिए तथा सुगंध वाले फूल का इस्तेमाल न करें। पितरों के नाम से जो भी तर्पण आदि किया जाता है वह दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल अर्पित करें।
पितृपक्ष में रोजाना गीता का पाठ जरूर करें। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि आप श्राद्ध करने के लिए किसी से कर्ज आदि न लें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही श्राद्ध करें। श्राद्ध के नियम। इस बात के विशेष ख्याल रखें कि घर के सबसे वरिष्ठ पुरुष के द्वारा ही नित्य तर्पण यानी पितरों को जल चढ़ाया जाना चाहिए। यदि वरिष्ठ उपलब्ध न हो तो पौत्र या नाती भी तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के कार्य दोपहर के समय करना सबसे उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष में सुबह शाम 2 समय स्नान करके पितरों को याद जरूर करना चाहिए। पितरों के तर्पण के लिए सूर्योदय से पहले जूड़ी लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करें। इसके बाद लोटे में थोड़ा गंगाजल, सादा जल और दूध लेकर उसमें बूरा जौ और काले तिल डाल लें। फिर कुशी की जूड़ी पर 108 बार जल चढ़ाएं और मंत्रों का उच्चारण करें। ओम पितृ देवताय नमः। दूसरा मंत्र ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के वक्त जब ब्राह्मण को भाजन करवाते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप खाने के बर्तन दोनों हाथ से पकड़ कर लाएं। इसके अलावा यह नियम भी है कि ब्राह्मण जब भोजन ग्रहण करे तो वह मौन रहकर करें, क्योंकि जब तक ब्राह्मण मौन रहता है तब तक पितर भोजन ग्रहण करते हैं। साथ ही भोजन परोसने वाले को भी मौन ही रहना चाहिए। पितरों का श्राद्ध सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही करें, दूसरों की जमीन पर उनका श्राद्ध भूलकर भी न करें। श्राद्ध कर्म के कार्यों में ब्राह्मण को भोजन कराने के साथ ही गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों के लिए भी भोजन जरूर निकालें और उन्हें खिलाएं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी कथाएं और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।